हाय फ्रेंड्स, आज 4 नवंबर जेठान एकादशी देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। आज 365 दिया जलाना ही था, आपको तुलसी विवाह करनी थी। तो जिन लोगों ने ये सब विधान किए हैं, ये सारे रिचुअल्स फॉलो किए हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ब्लेस्ड रहेगा ही रहेगा। बाकी सबके लिए आज बता देती हूँ, आज 4 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक ये 5 दिन आप लोगों के लिए ऐसा काम करना है जो कि आपको ऑब्वियसली लाइफ में हेल्प करने वाला है। 8 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, तो 4 से 8 तक 5 दिन होते हैं। इसे भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। इन 5 दिनों में आपको एक अखंड ज्योत जला देनी है अपने घर में। आप अपने घर के मंदिर में जला देंगे। ये अखंड ज्योत घी, तेल, किसी भी चीज़ का जल सकता है, तो आप वो जलाएंगे। में आप ये जला सकते हैं, पीरियड्स में आप नहीं जलाएंगे, आपके घर के कोई मेंबर जला देंगे इसे, ठीक है। एक दिया जला के आपको करना क्या है इस दिए के साथ, ये दिया आप आज से ही प्रज्वलित कर देंगे। आप आज शाम से कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इस दिए के सामने आपको खड़े होकर के अपने कर्मों के लिए, अपने कार्मिक इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए क्षमा मांगनी है, विनती प्रार्थना करनी है कि आपके कोई भी कार्मिक इफेक्ट्स अभी में जाने अनजाने में कभी जो भी कर्म हुए हैं, पिछले जन्म के कर्म कोई आप कैरी फॉरवर्ड करके ले आए हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाए, वो सब कट जाएं, ख़त्म हो जाएं। ओके सी, अभी तक जितने भी रिचुअल्स हम करते आ रहे हैं वो सारा था अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। जल्दी जल्दी विशेस पूरी हो जाए, ब्लेसिंग्स मिले, धन धान्य भर जाए, मनी अट्रैक्ट करें, इन सब चीज़ों के लिए है। ये पहला एक्टिविटी मैं आज जो आपको दे रही हूँ, ये सिर्फ 5 दिन का है और ये आपके कर्मों को ख़त्म करने के लिए है, कार्मिक इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए है। क्योंकि कार्मिक इफेक्ट्स को ख़त्म किए बिना विशेस को मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं टेक्निक्स और विशेस मैनिफेस्ट हो ही नहीं रही हैं, फिर लगता है सब कुछ बेकार है, कोई टेक्निक काम नहीं करता। टेक्निक्स नहीं, आपके कर्माज हैं जो बीच में आ रहे हैं, तो उन कार्मिक इफेक्ट्स को, और कर्माज ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पीछे से ही हम हर दिन कार्मिक इफेक्ट ऐड ऑन होता जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। जाने अनजाने में बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। ओके सो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही ये 5 दिन बनाए गए हैं। ये शास्त्रों में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कि इन 5 दिनों में, इसे जैसे भीष्म पंचक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये 5 दिन भीष्म पितामह के आखिरी दिनों में गिनती है, जब भीष्म पितामह ने धर्म से रिलेटेड कुछ उपदेश दिए थे। 5 दिनों में पांडवों को उपदेश दिए थे, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया था कि ये 5 दिन मैं एक तरह से भीष्म पंचक के नाम से इसे जाना जाएगा, और जो भी इन 5 दिनों में व्रत पूजा अर्चना करेंगे उनके सारे पाप आसानी से कट जाएंगे, बिना किसी बहुत महत्वपूर्ण दान के या बहुत बड़े यज्ञ को किए बिना ही सारे कर्म कट जाएंगे। तो कार्मिक इफेक्ट्स को रिलीज करने का, ख़त्म करने का इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है कि आपको सिर्फ एक अखंड दिया जलाना है और अपने आपसे अपने आपको भगवान के सामने समर्पित करके सिर्फ क्षमा याचना करनी है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके मन में एक भ्रम रहता है कि हमने कभी कोई कर्म गलत किए ही नहीं है, तो हम किस बात की क्षमा मांगे। हमें पता ही नहीं चलता असल में, और हमारी इंसानी फितरत है कि हम कितने भी गलत काम क्यों ना करते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे पास जस्टिफिकेशंस हमेशा रेडी रहती हैं, लेकिन जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ईजिली बाइफ्रिकेट कर पाती हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो आपकी क्लैरिफिकेशंस, आपकी जस्टिफिकेशन वहाँ नहीं चलती। इसलिए बिना किसी भ्रम के, बिना कुछ मन में बहुत बड़ी धारणा रखे हुए, समर्पण करके, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है एनर्जीज़ को। नाउ दिस इज़ 5 डेज़, ये 5 दिन का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों को सरेंडर करके अपनी हर चीज़ के लिए। आपको याद ना भी हो, जाने अनजाने में जैसे मैंने बोला, उन सब चीज़ों के लिए आपको क्षमा याचना करनी है। 5 दिन सिर्फ क्षमा याचना में लगानी है। जैसे आप अपनी टेक्निक्स जो कर रहे हैं, जैसे मैंने 1 से लेकर 11 तक की कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं आप लोगों को विशेस के लिए, वो चलने दीजिए, वो एज इट इज चलेगा। आप अपने गोल्डन मिनट में अफर्मेशंस बोल रहे हैं, बोलते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह शाम 5 दिन आपको क्षमा याचना करनी है। आप देखेंगे कि ये 5 दिन के बाद आप जैसे ही अपने कार्मिक इफेक्ट से रिलीज होते हैं, आपकी लाइफ कैसे ब्लेस्ड होती है, और जो चीज़ें अटकी हुई हैं ना, रुकी हुई हैं लाइफ में, वो कैसे फटाफट चल पड़ती हैं। क्योंकि कर्मा बहुत 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 इफ़ेक्ट करते हैं।
ओके आप कितने भी बड़े से बड़े यज्ञ को कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपके कार्मिक इफेक्ट्स हैं आपके साथ, कर्म ही खराब हैं, तो किसी चीज़ का कोई महत्व, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ओके सो कर्मों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और ये 5 दिन मिस मत कीजिएगा। बार बार बोल रही हूँ, मिस मत कीजिएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक दिया जलाना है, अखंड जोत जलेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये हो सकती है जो ऑफिस जाने वाले हैं, मॉर्निंग निकल जाते हैं, इवनिंग आते हैं, तो उनका अखंड जोत नहीं जल पाएगा, तो वो क्या करें? कोई बात नहीं, आप सुबह जितना भी घी भरना है दिए में या तेल भरना है उतना भर के आप जला के चले जाइए, ठीक है, छोड़ दीजिए। वापस आकर के उसको वापस से भर के प्रज्वलित कर लीजिए, ठीक है। मतलब जब तक आप हैं उस जगह पे तो वो दिया जलना चाहिए, ठीक है। जब आप नहीं हैं तो ऑब्वियसली वो दिया शांत होगा, तेल जितना, घी जितना रहेगा उतना ही जलेगा, बाद में शांत हो जाएगा। तो इसके लिए मन में वो मत रखिएगा कि हम अखंड जोत जला ही नहीं सकते तो हम कैसे करें। आपको सिंपल यही करना है, जब तक आप हैं आपके सामने भर के जाइए, जितनी देर वो जलेगा जलेगा, जब आप आ जाएं वापस भरिए उसको। तो इस तरह से 5 दिन कंटिन्यू करना ही करना है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, सिर्फ अपने लिए क्षमा याचना मांगनी है। आप चाहें तो होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं रात में सोने से पहले, वो भी आप लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि ये 5 दिन सिर्फ कार्मिक इफेक्ट्स को ख़त्म करने का ही दिन है। ओके सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, ये एक सक्सेस स्टोरी है जो मैं इसमें ही ऐड ऑन कर रही हूँ इस वीडियो में। ये लिखती हैं, हाय, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैम, मुझे आपको कुछ बताना है। एसपी ने 2 साल बाद अपने घर में मेरे बारे में बताया है, ये सुन हम बहुत खुश हैं। जैसे हमारी शादी हो गई है मैम, हम और मेरे एसपी अलग अलग कास्ट के हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि है यूनिवर्स पे कि उनकी फैमिली वाले मान जाएंगे और हम दोनों की शादी खुशी खुशी एक दूसरे से हो जाएगी। मैम, हम सिर्फ प्रेयर किए हैं, रेड तारा माँ, कात्यायनी माँ, मरियम, माता मरियम, सेंट एक्सपेडाइट और मेडिटेशन भी किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मैम, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। एंड यस, आप लोग अगर प्रेयर्स करते हैं, प्रेयर्स में बहुत पावर्स होती हैं। अभी तो हम लोग वैसे भी पीछे से काफ़ी सारी प्रेयर्स करते हुए आ रहे हैं, तो ये सारे प्रेयर्स भी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं अपने विशेस के अकॉर्डिंग। एंड मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन से थॉट्स एकाग्र होते हैं, और जब हमारी सोच एकाग्र होती है, थॉट्स एक जगह होते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर जो सोचोगे वो बहुत आसानी से मैनिफेस्ट होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।